है ना, बिनु सत्संग ना हुई विवेका। तो जीवन में सत्संग बहुत अति आवश्यक है। केवल कह देना फलाना नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, दान करना चाहिए, लेकिन बिनु सत्संग ना हुई विवेका। जीवन में सत्संग परम औषधि है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से, सत्संग परम औषधि है। संतों का संग और सत्संग ये जीवन में परम औषधि है। और अपनी भगवत प्राप्ति करने की चाह, जैसा राम जी को क्या तड़प थी, बोले मेरे को तो केवल परम पद की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। हम तो कहते हैं इससे सरल कुछ है ही नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाला कोई मिलता ही नहीं है, सच्चा चाह रखने वाला कि हाँ मेरे को परमार्थ की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। जो सबसे सरल चीज होती है ना, उसे कोई नहीं चाहता है, जो सबसे सहज होता है। ऐसा ही क्या हुआ, एक बार एक महात्मा के पास एक गरीब युवक आया और महात्मा जी से बोले महाराज मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे पे कुछ कृपा कर दो जिससे मेरा जीवन यापन एक सहज में बीत जावे है। तो महात्मा भी दयालु थे। महात्मा ने कहा ठीक है, तू जंगल में जाएगा, थोड़ा ही चलेगा तो तेरे को रास्ते में कोई नू हीरा मिल जाएगा, तेरे को जो भी है रत्न है। तो वो गया, थोड़ी दूर पे ही चला था, सुबह चला और 2 घंटे के पश्चात ही उसको रास्ते में चम चम चमाता हुआ एक दिखा, एक रत्न पत्थर जो भी समझ लो, जिसकी जो जैसी बुद्धि थी उसे दिखा, उसने उठाया। बोले महात्मा ने जैसे कहा था वैसा। बोले पर लेकिन महात्मा तो कहते थे कि ऐसा रत्न है कि अनमोल है पूरी दुनिया का, ऐसा पत्थर दूसरा कोई ऐसा हीरा कोई बना ही नहीं है, अनमोल हीरा है वो। और बोले ये तो बड़ी आसानी से मिल गया, मैं चला और आसानी से मिल गया। बोले ये कैसे हो सकता है, बोले ये कैसे हो सकता है। बोले ये नहीं होगा, ये तो वैसे ही पड़ा होगा। उसने लेकर उसे फेंक दिया। अब बोले आगे चलो। अब वो चला, पूरा दिन निकल गया, दिन निकल गए, 2 दिन निकले, हफ्ता निकल गए, मास निकले, फिर उसे एक मिला, वो भी थोड़ा सा चमक रहा था। पत्थर होते हैं ना, गंगा किनारे भी बहुत कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो चमकते हैं। तो मिला, फिर से उसे पत्थर मिला। अब उसकी 5 महीने से घूम रहा था, उन्होंने कहा अब यही होगा, क्योंकि अब उसने मजबूरी कर ली। क्या कर ली, मजबूरी कर ली उसने। और जो रत्न था उसे तो उसने फेंक दिया क्योंकि सहज में मिल गया। अब उसने मजबूरी कर ली 5-6 महीने की, अब पत्थर को ही उसने रत्न के समान जान लिया। तो यही संसार का हाल है कि जो मजबूरी करने से संसार की जो वस्तु है विषय मजबूरी करने से मिलते हैं ना, वो तो लगते हैं कि वास्तव में हमने कमाई करी है। और परमात्मा अपना आप है जो सबको सहज में प्राप्त है। तो जो सहज में प्राप्त है वहां अपनी दृष्टि नहीं जा रही है। जो सबका अंतर्यामी रूप से भगवान बैठे हुए हैं उन पे दृष्टि नहीं जाती है। और संसार में जो मजबूरी करनी पड़ती है सुख के लिए, और जबकि सुख प्राप्त नहीं होता। और सुख स्वरूप क्या है, अपना वास्तविक आत्मा परमात्मा हमारा, जो कि अपना सबका स्वयं का स्वरूप है। वहां कुछ करना नहीं है, सहज में प्राप्त है सबको। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबको क्या है, सहज में प्राप्त है। सबका अपना अस्तित्व है। तो अपने अस्तित्व पे स्वयं पे किसकी दृष्टि आएगी? स्वयं तो अनुभव रूप है, अनुभव सत्ता है, ना कोई दूसरा देखने वाला है ना जानने वाला, सबका अपना रूप है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना पाना है ना खोआ है, अपना सबका स्वरूप है। तो वो कठिन दिखता है। बोले भगवत प्राप्ति तो बहुत कठिन है, कैसे होगी कैसे होगी? अरे कैसे होगी, क्या होगी? भगवत प्राप्ति तो सबसे सरल है। और वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, केवल तेरी मूर्खता मिटनी है। क्या मिटनी है? केवल तेरी मूर्खता मिटनी है। जो तेरी दृष्टि बाहर की ओर है वो दृष्टि बाहर से हटके जब अपनी ओर तेरी दृष्टि आएगी, स्वयं की ओर आएगी, तब मालूम पड़ेगा देखो भगवान तो मुझसे दूर ही नहीं थे, ना दूर थे ना दुर्लभ थे। मैंने भगवान को पाया नहीं,
मैंने भगवान को जाना नहीं। भगवान तो सदा ही थे, सबका अंश है भगवान तो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। बुलबुला कहे मैंने जल को पा लिया। बुलबुला अपने को बुलबुला मान के बोला देखो तरंग आएगी मेरा नाश कर जाएगी। अरे बुलबुले तू अपने को जान ले, तो ऐसी हजारों तरंगे भी आ जाए तो तेरा नाश नहीं